तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम श्री बीवी रमन जी की कुंडली को यूज करते हैं और यहाँ पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे 10th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से देखने को मिलते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अगर एक नाम अपनी दुनिया में बना पा रहा है तो वहां पे 10th हाउस किसी न किसी रूप में पॉजिटिव रिजल्ट करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने स्टेटस अपने नाम को उतना आगे नहीं ला पाते। तो कंडीशंस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस समय आपके सामने जो चार्ट है वो एग्जैक्टली लगन कुंडली है जिसको कि हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन से पहले फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड शनि जो है वो मित्र राशि में जाके बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और चौथे भाव में बैठे। मित्र राशि बैठे तो अच्छी कंडीशन है, केंद्र में बैठे तो वैसे भी बलवान होंगे। साथ ही साथ अपनी 10वीं दृष्टि से लगन को ही देख रहे हैं तो फर्स्ट हाउस को भी बल देंगे। लगन पे बल होने का अर्थ सीधे सीधे है व्यक्ति का जो नेम फेम ऑरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ना लाजमी है। दूसरी चीज शनि का संबंध जो है वो यहाँ पे चंद्रमा के साथ हो रहा है। चंद्रमा इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी है। कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष आवश्यक रूप से जीवन के अंदर रहेगा क्योंकि षष्ठेश का प्रभाव कार्य कर रहा है एक तरह से देखें लग्नेश के ऊपर। अभी यही प्रभाव जो हम देख रहे हैं ये थोड़े समय के अंदर कुछ परिवर्तित सा आपको नजर आने वाला है। दूसरे तरफ से हम देख रहे हैं कि सप्तम भाव के अंदर मंगल, शुक्र और बुध की युति है जिसमें से एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा कि जो मंगल है वो 10th हाउस का लॉर्ड है। मंगल का सूर्य की राशि में बैठना यानी कि मित्र राशि में बैठना सपोर्ट पॉइंट के रूप में माना जाएगा। बुध के साथ वो जो युति है वो कुछ चुनौतियां आवश्यक रूप से देंगी लेकिन बुध कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट हैंड बनने वाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आखिरी में देखें तो गुरु की जो प्लेसमेंट है वो आप देख लीजिए। 11th हाउस का स्वामी होकर ग्रह अपने से एक घर आगे जाके बैठा है। ये अगर कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बनता है तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे जो इनका 10th हाउस है वो लगन कुंडली में कहीं ना कहीं 11th और सेकंड हाउस के साथ कनेक्ट होकर जुड़ा हुआ है और गुरुदेव जो है जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है उनका आशीर्वाद प्राप्त है। अब इस कुंडली को अगर मैं 10th हाउस के प्रोस्पेक्ट से देखने की कोशिश करता हूं तो देखिए किस तरह से चीजें बदलती हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर। जब हम उनके नेम फेम की बात करते हैं तो देखिए 10th हाउस का जो स्वामी है वो अपने से 10 घर आगे जाके बैठा हुआ है और फिर वो मंगल जैसा ग्रह है। मंगल 10th में अगर हम बात करते हैं तो उसे दिशा बल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कंडीशन में जब हम इस 10th हाउस को देख रहे हैं तो उसे एक दिशा बल प्राप्त है। दूसरी पॉजिटिव चीज देखें कि ये जो 10th हाउस के स्वामी बनेंगे सूर्य, ये भाग्य भाव में जाके बैठे हुए जो कि एडिशनल सपोर्ट प्रदान करेंगे। ठीक है, नाउ शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो लगन कुंडली से देखने पर किंतु भाव के स्वामित्व हो रहे थे, एक तो लग्नेश और 12th हाउस लॉर्ड, साथ ही साथ एक 6th हाउस लॉर्ड। लेकिन जब आप उसको 10th हाउस के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तब यह कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं सुख भाव के स्वामी का, करेज के स्वामी का यानी कि शनि का और चंद्रमा का जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में 9th हाउस लॉर्ड बन जाएगा। तो सुख भाव का स्वामी, सुख भाव खाली है, सुख भाव में कोई ग्रह नहीं है, अच्छी स्थिति है, उसे सिर्फ मंगल एक क्रूर ग्रह के रूप में देख रहा है। शुक्र और बुध जो है दो शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज सुख भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा के साथ यानी कि इसमें भाग्येश के साथ कनेक्ट हो रहा है भोग के लिए, जो कि अगेन एक पॉजिटिव कंडीशन है। जब आप इस पर्टिकुलर 10th हाउस को देखेंगे तो यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा है। पहली कंडीशन में 6th हाउस लॉर्ड, दूसरी कंडीशन में 12th हाउस लॉर्ड, ये मैं मूल त्रिकोण रीड कर रहा हूं और इन दोनों के साथ साथ कहीं ना कहीं बुध। तो संघर्ष रहेगा जीवन के अंदर व्यक्ति के, क्योंकि शुक्र का प्रभाव और साथ ही साथ बुध का जो प्रभाव है जो कि अष्टमेश भी है
वो दो प्रभाव किसी न किसी रूप में प्रभावित करेंगे। लेकिन शुक्र जो है वो इस पर्टिकुलर चार्ट में जब हम ऐसे देख रहे हैं तो वो 7th हाउस यानी कि लोगों से जुड़ने की ताकत रखने वाली कंडीशन दिखाता है, और साथ ही साथ मंगल खुद फर्स्ट हाउस लॉर्ड होकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो पहला फॉर्मेशन जो कि पॉजिटिव ग्रोथ्स के लिए देखने को मिल रहा है उसको समझिए। जब ये लगन कुंडली बन रही है तो इसके अंदर एक सपोर्ट हैंड बन रहा है आपके लिए राहु का। ठीक है, देखिए पंचम भाव है, पंचम भाव हमारी मंत्रणा शक्ति है। ठीक है, और मंत्रणा शक्ति में भी इन्होंने किस रूप से अपनी मंत्रणा शक्ति दिखाई है, कहीं ना कहीं गुरु के ज्ञान से, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजीज के साथ कनेक्ट होकर। राहु जब पंचम में जुड़ रहा है तो चाहत देगा, डिजायर्स देगा, तो इस तरीके से वो बुद्धि को हर एस्पेक्ट से खुल के ओपनली कार्य करने की ताकत देगा, पहली कंडीशन। दूसरा, डिस्पोजिटर जो है राहु का वो खुद गुरु है, और गुरु नेचुरली ग्रोथ दिखाते हैं, जो कि इस जन्म कुंडली में 10th हाउस के साथ जुड़े हुए थे। और जब हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो लगन से कनेक्ट हो रहे हैं। उस फॉर्मेशन में राहु को जो ग्रह कंट्रोल कर रहा है वो भी पॉजिटिवली एस्पेक्ट दे रहा है राहु के ऊपर, जिसकी वजह से चीजों को काफी हद तक पॉजिटिवली आगे बढ़ाया जा सके। एस्ट्रोलॉजी के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट है तो वो आता है केतु का, बारीकी का। वो बारीकी जो है वो बेसिकली केतु देता है। अगर हम इस कुंडली के 10th हाउस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 8th हाउस में बैठा हुआ जो केतु है वो एक्चुअल में गेन्स देने की कोशिश कर रहा है, और केतु सीधे सीधे बारीकी दर्शाता है। बीवी रमन जी ने बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है, और किताबों को लिखने के साथ साथ जो उनकी बारीकी है, ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत मायने रखती। जैसे 300 योगास को लेकर उन्होंने पूरी एक किताब लिखी। ये एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस के साथ काम होता है। स्ट्रेंथ के अंदर भी हम जब देखेंगे ग्रह, क्योंकि एक से ज्यादा स्थानों से युति बेस बना रहे हैं इस कुंडली के अंदर, कहीं ना कहीं एक तरफ से शनि 145 की स्ट्रेंथ रखता है, पहली कंडीशन है। बलवान ग्रह जो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड खुद है, ठीक है, जिसकी वजह से व्यक्ति देर से ही सही अपना नाम बना लेगा, एक चीज। दूसरा, यहाँ पे युति इन 3 ग्रहों की है, बुध, शुक्र और मंगल। अगर आप इनको चेक करेंगे तो शुक्र उतना ज्यादा बलवान नहीं है, बुध उतना ज्यादा बलवान नहीं है जितना ज्यादा बलवान इस कुंडली में मंगल है। ऐसे स्थिति में ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें अगर चैलेंजेस आते भी हैं तब भी मंगल जो है उसको, क्योंकि स्ट्रेंथ प्राप्त है तो उसकी चलने वाली है, और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संघर्षों के साथ या संघर्षों के बावजूद भी जीवन में उन्नति हासिल कर लेगा। तो जब कभी भी आप अपने 10th हाउस को रीड कर रहे हैं वहां पे 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन ये कि हो सकता है लगन कुंडली से जो योग दिख रहा है वो खराब दिख रहा हो, लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस के कनेक्शन में अगर हम चीजों को देख रहे हैं तो वहां पे वो पॉजिटिव हो सकता है। सेम एज कि यहाँ पे हमने शनि और चंद्रमा को देखा, जिसमें चंद्रमा उच्च राशि हो रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं किस्मत बन के, पहली पॉजिटिविटी। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे हम कई बार ऐसा देखते हैं कि ये फॉर्मेशंस जो है, जो कि इस समय जैसे आप 10th हाउस में देख रहे हैं, इसके अंदर 8th और 12th लॉर्ड एक साथ आ गए, लेकिन ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। मंगल वहां पे बलवान और इन दोनों को वो डोमिनेट कर जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आइए। अगर आपके 10th हाउस के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं और आपका 7th हाउस लॉर्ड अगर वो अपने से एक घर पीछे भी गया तो भी वो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर एक पॉजिटिव सपोर्ट देने की पूरी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो उस समय 10th हाउस के रिस्पेक्ट में भाग्य से जुड़ जाया करता है। इस कारण से फॉर्मेशंस जो हैं, जब हम एस्पेक्ट कर रहे हैं प्रोफेशंस को, तो वहां पे आपको 10th हाउस को ध्यान से समझते हुए, उसको लगन समझते हुए वहां से सभी ग्रहों को फोकस करना है। और इंपॉर्टेंट ये कि इन 4 भाव को ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। यहां से हम देख रहे हैं कि इनका जो कर्मा है, ये कर्मा किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, 9th हाउस के साथ। ये उनका मेजर प्रोफेशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने इसके अंदर अपनी एंट्री ली तो धीरे धीरे करके व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर एक नाम, एक वैल्यू क्रिएट कर ली। एक कंडीशन और आएगी, वो ये कि राइटिंग, किताबें उन्होंने बहुत सारी लिखी है, राइटिंग जो हुई है उसके पीछे वजह क्या है। तो देखिए, अगर इस लगन कुंडली को ध्यान से पहले समझ लेंगे तो ये बात क्लियर होगी। राइटिंग में सपोर्ट करने के लिए आपका 3rd हाउस लॉर्ड जो है वो सपोर्ट हैंड बनता है, ठीक है। और जब ये 3rd हाउस लॉर्ड ही यहाँ पे मंगल था और ये मंगल कनेक्ट हो रहा था, दिशा बल ले रहा था इस चीज को लेने के लिए, तब उन्होंने चीजों को लिखा है, बुक्स
लिखी हैं। दूसरी चीज है मंगल के साथ जब बुध का कॉम्बिनेशन आ रहा है, बुध का कॉम्बिनेशन भी राइटिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड सपोर्ट देने की कोशिश करता है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नवांश को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि शनि जो है वो नीच राशि अवस्था में आ जाता है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे लग्नेश भी था। ठीक है, तो नवंशा में भले वो नीच राशि अवस्था में आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसकी राशि में वो उच्च होता है उस ग्रह के साथ ही बैठा हुआ है। ऐसी कंडीशन में भले ही लगन कुंडली में जो आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो नवांशा में नीच दिख रहा है, लेकिन वो नीच भंग स्थिति को हासिल कर ले रहा है। इस कारण से काफी ज्यादा सक्सेस जो है वो देखने को मिल सकती है। कई बार ऐसा होगा कि हमारी लगन कुंडली के अंदर की जो सिचुएशंस हैं वो नवांशा में जाके थोड़ी सी वीक हो जाएंगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जीवन के अंदर जो तरक्की है, जैसे हम कहते हैं ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रेड 2 ऑफिसर, उस तरीके से उसमें प्रभाव आने लगते हैं। अगर प्लेनेट नवांशा में भी पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हो और लगन में भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ आती है। लेकिन यदि प्लैनेट्स आपके लगन कुंडली में ठीक ठाक है और नवमशा के अंदर वो पीड़ित अवस्था में चले गए, तो आपका जो स्टेटस होगा वो थोड़ा सा पीछे हटता चला जाएगा। इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर जब हम 10th हाउस को फोकस कर रहे हैं तो हमें मंगल को ही पूरा फोकस करना है लॉर्ड के रूप में। मंगल को यहां देखें तो गुरु के साथ नवमशा में वो कनेक्टेड है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे जुपिटर का एक ब्लेसिंग हासिल है, जिसे हम देव कृपा कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, काउंसलिंग, बैंकिंग, इन तरीके के प्रोफेशंस के अंदर नेचुरली जुपिटर पहला सपोर्ट पॉइंट देखने को मिलता। तो इस तरीके से आप अपने 10th हाउस को लेकर वहां से क्या पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्या नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इनको समझ सकते हैं। लास्ट में एक चीज रह जाती है दोस्तों, वो है दशा। अगर कोई ऐसी दशा चल पड़े जो कि मंगल के शत्रु हैं, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो स्टेटस है वहां पर चैलेंजेस खड़े होने लगेंगे। उसी की जगह यदि आपकी कुंडली में 10th हाउस के रिलेटेड फ्रेंडली प्लैनेट्स की दशा चलने लगती है तो आपके जीवन के अंदर स्टेटस की वृद्धि होने लगती है। धन्यवाद।